हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम थ्रेड पूलिंग डिस्कस करेंगे। थ्रेड पूलिंग मीन्स थ्रेड पूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए collection of threads during the initialization of multi-threaded application and then reusing those threads for new tasks as and when required. Instead of creating new threads, then every every process has some fixed number of threads depending on the amount of memory available. Those threads are the need of the application, but we have freedom to increase the number of threads. थ्रेड पूलिंग में क्या होता है कि जब पहली बार कोई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन इनिशलाइज होता है तो उसकी जितनी भी थ्रेड्स होती हैं उसको एक कलेक्शन में स्टोर कर देते हैं, ताकि हमें अगली बार जब उस थ्रेड की ज़रूरत हो तो दोबारा मुझे थ्रेड क्रिएट ना करना पड़े, बल्कि मैं उसी थ्रेड का इस्तेमाल कर लूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई थ्रेड टर्मिनेट होती है तो वो गार्बेज कलेक्टर को दे दी जाती है, तो गार्बेज कलेक्टर उसको मेमोरी से रिमूव कर देता है। ओके, लेकिन थ्रेड पूलिंग में क्या होता है, उसी थ्रेड को हम रीयूज़ करने के लिए कलेक्शन में स्टोर कर देते हैं, और जब दोबारा उस थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है उस टास्क की, तो उस टास्क को हम थ्रेड पूल से थ्रेड को कलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराते हैं। दोबारा हम नई थ्रेड क्रिएट नहीं करते हैं। एवरी थ्रेड इन द पूल हैज़ ए स्पेसिफिक गिवन टास्क। द थ्रेड रिटर्न्स टू द पूल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट व्हेन द गिवन टास्क इज कंप्लीटेड। जब किसी थ्रेड का कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेड पूल में जाके स्टोर हो जाती है, ताकि जब उसको दोबारा कोई टास्क मिले तो उसको थ्रेड पूल से रिट्रीव कर लिया जाए और नया टास्क असाइन कर दिया जाए। इससे हमको थ्रेड को बार बार क्रिएट करने का और मेमोरी में स्पेस देने का जो ओवरहेड है वो बच जाता है। यूजुअली द थ्रेड पूल इज रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव नंबर ऑफ थ्रेड्स आर क्रिएटेड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ टास्क इन दिस ऑर्गेनाइज्ड इन ए क्यू। थ्रेड को हम लोग क्यू में ऑर्गेनाइज करते हैं। टिपिकली वी हैव मोर टास्क दैन थ्रेड्स। हमारे पास थ्रेड से कहीं ज़्यादा टास्क होते हैं। एज सुन एज ए थ्रेड कंप्लीट्स इस टास्क, इट विल रिक्वेस्ट द नेक्स्ट टास्क फ्रॉम द क्यू अंटिल ऑल टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। जब कोई थ्रेड कोई टास्क कंप्लीट करती है तो वो क्यू से अगला टास्क रिक्वेस्ट करती है अगला टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द थ्रेड कैन देन टर्मिनेट और स्लीप अंटिल देयर आर न्यू टास्क अवेलेबल। और थ्रेड तब तक फिर या स्लीप कर जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी जब तक कि कोई नया टास्क अवेलेबल ना हो। द थ्रेड पूल इज कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड पूल इज अ कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स विच कैन बी यूज टू परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क इन बैकग्राउंड। थ्रेड पूल कलेक्शन ऑफ थ्रेड है जो बैकग्राउंड में ढेर सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। वंस थ्रेड कंप्लीट्स इट्स टास्क देन इट्स सेंट टू बी वंस थ्रेड कंप्लीट्स इट्स टास्क then it sent to the pool to a queue of waiting threads there where it can be reused। जब कोई थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है तो उसको पूल में थ्रेड पूल में सेंड कर दिया जाता है और वो एक रेडी पूल क्यू में स्टोर रहती है, वहाँ वेट करती है रीयूज होने के लिए। दिस रीयूजेबिलिटी अवॉइड्स एन एप्लीकेशन टू क्रिएट मोर थ्रेड्स एंड दिस एनेबल्स लेस मेमोरी कंजम्पशन। ये रीयूजेबिलिटी एप्लीकेशन को ज़्यादा थ्रेड क्रिएट करने से रोकती है और इससे मेमोरी का ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता है। वंस टास्क इज कंप्लीटेड इन थ्रेड पूल, डॉट नेट फ्रेमवर्क सेंड दीज टास्क कंप्लीटेड थ्रेड्स टू थ्रेड पूल रेदर दैन सेंडिंग दीज थ्रेड्स टू गार्बेज कलेक्टर। जब कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है थ्रेड का तो डॉट नेट फ्रेमवर्क उसको थ्रेड पूल में भेज देता है बजाय कि गार्बेज कलेक्टर को देने के। और जब वो दोबारा इस्तेमाल जब उसका दोबारा काम आता है तो उसको थ्रेड पूल से ले लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। इसमें हम आपको थ्रेड पूल लाइफ साइकिल इस डायग्राम में समझाएंगे। जब कोई थ्रेड की रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट कॉल होती है, एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनता है। थ्रेड ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसकी मेमोरी क्रिएट होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है और फिर थ्रेड पूल में चली जाती है। और थ्रेड पूल में ढेर सारी टास्क T1 T2 T3 Tn स्टोर होती हैं। लेकिन जब ये इनिशलाइजेशन के टाइम पर होता है, पहली बार जब एप्लीकेशन इनिशलाइज होता है, थ्रेड क्रिएट होती जाती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं मेमोरी ले लेकर और प्रोसेस थ्रेड पूल में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद से जब एक बार इनिशलाइज हो गई तो उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट कॉल होगी, एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड एग्जीक्यूट होगी और प्रोसेस थ्रेड पूल में चली जाएगी, थ्रेड पूल में स्टोर हो जाएगी। ये थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और मेमोरी रीयूज़ करने का टास्क, मेमोरी रीयूज़ करना, मेमोरी रिसोर्स को एलोकेट करने का टास्क बार बार नहीं होगा। न तो बार बार थ्रेड क्रिएट होगी और न तो मेमोरी रिसोर्स एलोकेट करेगी। अब बार बार वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगी? थ्रेड पूल से। इससे हमारा क्रिएशन टाइम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम और मेमोरी रिसोर्स सेव हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।